बार 2025 के चुनाव का सरगर्मी तेज हो गया है और जनसुराज से भी जुड़े हुए हैं और इस बार चुनाव का मतलब कि जो है लहर हो गया है। तो चुनाव में मतलब कि जनसुराज से लड़ने जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस बार जो है नगर विधानसभा में मतलब कि जो है संजय केजरीवाल को हम लोग जा रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? अपने तो एक ही लाइन का बात है। सबसे पहले तो आप लोगों को सादर प्रणाम, आपके व्यूवर्स को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले तो एक लाइन मैं शुरू से कहता आया हूँ कि कल तक बिकने को गया था बाजार में, कोई खरीदार न मिला। आप मुजफ्फरपुर की सम्मानित जनता ने मुझे अपना बना के अनमोल बना दिया। उनकी भावना है, उनकी भावना को सादर प्रणाम करता हूँ। देखिए, हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी का एक चीज स्पष्ट आप लोगों के माध्यम से आप लोगों ने भी सुना होगा कि उन्होंने कई बार आप लोगों से भी कहा कि जो बिहार की वर्तमान परिस्थिति है उस परिस्थिति को सुधारने के लिए कोई बॉम्बे से, मध्य प्रदेश से या कर्नाटक से और बंगाल से, पंजाब से, हरियाणा से कोई नहीं आवेगा। बिहार के ही किसी बेटे को इसका प्रयास करना होगा। वो प्रयास आज हो या 10 साल के बाद हो। तो क्यों नहीं बिहार के मिट्टी का लाल प्रशांत किशोर उस बदलाव के लिए जो पिछले 3 साल से अपने घर परिवार को छोड़ के पूरे तन मन से लगे हुए हैं। तो प्रयास एक शब्द है जिस शब्द को प्रशांत किशोर ने हर जन सुराजियों को, हर बिहार वासियों को समझाने का प्रयास किया है। और मैं खुशनसीब हूँ अपने माता पिता के संस्कार का, अपने गुरुवर के आशीर्वाद का, कि यही एक मूल शब्द जो है प्रयास, ये मैंने अपने जीवन में आत्मसात कर रखा है। जिसका नतीजा है कि कोई भी आपके दरवाजे पे आता है तो वो बड़ी आशा के साथ आता है। कहीं ना कहीं उसके दिल के कोने में एक यह बात होती है कि मेरा यह काम संजय भैया के पास जाएंगे तो हो जाएगा। और मेरे पास अब 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि मैं प्रयास ही ना करूं, एक है कि मैं प्रयास करूं। तो मैंने अपने जीवन में उसी मूल मंत्र को अपना रखा है, प्रयास को। और मैं प्रयास करता हूं, काम हो जाता है, ये प्रभु का आशीर्वाद है। सारी बड़ाई, सारी खुदाई उस प्रभु को शोभनीय है। मैं एक निमित्त मात्र, मैंने सिर्फ प्रयास किया और प्रयास सफल हुआ, इसका श्रेय ऊपर वाले को जाता है। ये लोगों का असीम प्यार है जो पिछले 20 वर्षों में मैंने प्रयास किया। चूंकि एक शब्द है मोहब्बत, इखलाक, खुलूस, उस परम पिता परमेश्वर को या मुस्लिम समाज के लिए अल्लाह को, या सिख के हों या ईसाई समुदाय के हों, मतलब हर के ईश्वर को, जो परम पिता परमेश्वर है, उनको ये चीज़ें, तीनों चीज़ों से बहुत लगाव है। मैंने अपने जीवन काल में जो लोगों के बीच प्यार बांटने की कोशिश की, तो स्वाभाविक है जो बांटिएगा वही मिलेगा। तब ना हमारे नेता कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का था, आम कहाँ से खाओगे। तो प्यार बांटा तो प्यार मिला। उस प्यार का नतीजा है, दुलार का नतीजा है, आशीर्वाद का नतीजा है कि आप जो समाज के चौथे स्तंभ हैं, आप लोगों को वो समा, वो खूबसूरती, वो सैलाब नजर आया। अब उस सैलाब में चाहने वालों ने कहा कि भाई हमारा विधायक कैसा हो, संजय केजरीवाल जैसा हो। ये उनकी भावना है, उनकी भावना को मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूँ। लेकिन मैं एक जनसुराजी हूँ और जो भी मुजफ्फरपुर की जनता की आवाज़ होगी वही आवाज़ हमारे नेता सुनेंगे। और हमारे नेता की जो आवाज़ होगी आदेश स्वरूप, उसका मैं अक्षरशः पालन करूँगा। देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी था, कई पार्टी है, कई मतलब क्षेत्रीय पार्टी थे, तो जनसुराज को ही क्यों चुने? जनसुराज को चुनने के लिए अगर आप, प्रश्न बड़ी अच्छा है। जैसे मैं एक संजय केजरीवाल के अलावा मैं एक पिता भी हूँ। मेरे भी 3 बच्चे हैं। बड़े मेरे बेटे जो हैं वो अभी नीदरलैंड में नौकरी कर रहे हैं। बेटी हमारी कलकत्ता में नौकरी कर रही है चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के। और छोटे वाले जो हैं वो MIT मणिपाल में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक
बिहारी होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, एक पिता होने के नाते मैं भी इस दर्द को झेल रहा था कि मैं और मेरी पत्नी यहाँ जरूर हैं, लेकिन मेरे तीनों बच्चे बाहर हैं। यकीन मानिए, जब आप गांव में आप लोग जाते होइएगा या अमूमन आप किसी भी आज के डेट में आप सभा में जाते होइएगा, तो सभा में आपको दो तबके की भीड़ आपको ज्यादा मिलती है, एक बुजुर्गों की, एक महिलाओं की। मतलब अगर 100 आदमी की सभा है, उसमें आपको 20 आदमी ही नौजवान मिलेंगे, जबकि बिहार में आबादी कितनी है तो 62% नौजवानों की आबादी है, लेकिन 20 आदमी मिलेंगे आपको यहाँ पे सभा में। बाद बाकी 80 आदमी महिलाओं और बुजुर्गों की। क्या कर रहे हैं? गांव के गांव सर खाली है। शहर में आ जाइए, जो मध्यम वर्गीय या उससे अपर लेवल के हैं, वो बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजे, वो अब आने को तैयार नहीं। बिहार कागजों में, आंकड़ों में 62% नौजवानों का बिहार है। हकीकत में ये मातृशक्ति और उन बुजुर्गों का बिहार बन गया जो अपनी आशा भरी निगाह से यह देखते हैं, अगर मुस्लिम धर्म के हैं तो वो इस इंतजार में रहते हैं कि ईद और बकरीद में मेरा बेटा या मेरा पति या मेरा भाई आएगा। हिंदू समाज के हैं तो होली और छठ में वो आशा भरी निगाह से उस पर्व का इंतजार करते हैं कि मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा भाई आएगा। यह विडंबना है। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूँ, आप पता कीजिएगा। पिछले 30 साल का आंकड़ा उठाइएगा, जितनी राखी 30 साल पहले बिकती थी और 30 साल में जितनी आबादी बढ़ी है, उस अनुपात में राखी की बिक्री डाउन हो गई है। क्यों? ये जो कलाई है वो यहाँ नहीं है। एक राखी बंधवाने 10,000 12,000 की नौकरी करने जो बाहर गया हुआ है, वो राखी बंधवाने के लिए 10,000 रुपया खर्च करके यहाँ नहीं आ सकता है। एक महीने की तनख्वाह जो कि उसके परिवार की यहाँ पे पेट की भूख को शांत करती है। यह विडंबना है सर। इस विडंबना को आप लोगों को समझना होगा। इन मुद्दों को जब प्रशांत ने बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के रोजगार के लिए, उन माताओं बहनों के लिए घरेलू रोजगार करने के लिए 4% सरकारी ब्याज दर पे ऋण का, उन बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांगों के लिए जो 400 की मासिक पेंशन भीख के रूप में मिल रही थी, उसको 2,000 रुपया करने का, कमाने वाली, खाने वाली खेती को कमाने वाली खेती में कन्वर्ट करने के लिए। आपको एक आंकड़ा बताते हैं, 55 लाख हेक्टेयर बिहार में जमीन है खेती के लायक। उसमें कमाने वाली खेती जो है, जिसे हम लोग उसको सब्जी बोलें, फल बोलें, फूल बोलें, मसाला बोलें, ये सब्जियां कमाने वाली खेती में काउंट होती है। गेहूं, मक्का जो है, धान, ये कमाने वाली खेती में नहीं काउंट होती है, खाने वाली खेती में काउंट होती है। मात्र 2 लाख हेक्टेयर में ही, 55 लाख हेक्टेयर में, मात्र 2 लाख हेक्टेयर में सिर्फ इन चारों चीजों की खेती हो रही है। कैसे यहाँ कमाने वाली खेती होगी? आप लोग एक कोरोना काल के बाद भी, ये पहले भी आप लोग स्टेशन वगैरह पे कभी, मतलब आप लोगों ने वीडियो, आप ही लोग के माध्यम से मैंने, कोई आया ट्रेन से उतर के, क्या मतलब परिचित है आपका, उमेश दोस्त है आपके गांव का, कि उमेश कब अले? तब भैया धान रोपे अली है, खाए के लिए धान उपज जते, कमावे के लिए तो फिर 4 दिन के बाद लुधियाना जाए। यहाँ पे अमूमन शब्दों में भी खेती मतलब खाने वाली, तो कमाने वाली खेती होनी चाहिए। ये 5 चीजें जब तक नहीं होंगी, किस माँ बाप की नहीं इच्छा है कि उसका बेटा का पढ़ाई यहीं हो, उसके बेटे को रोजगार यहीं मिले। भगवान न करे आपके परिवार में किसी परिजन को वैसी बीमारी हो गई जिसके लिए तुरंत रेफर कर दे दिल्ली। क्या यहाँ डॉक्टर एमबीबीएस जो पढ़े हैं वो घास खोद के पढ़े हैं? यहाँ क्यों नहीं इलाज हो सकता है? क्यों एम्स दिल्ली में ही इलाज होगा? इसलिए यहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। नहीं, बी टीम तो, जैसे जो लोग कह रहे हैं कि बी टीम है, हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि बिहार में एक जन सुराज को छोड़ के जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन्होंने इस 19 साल में सत्ता का सुख भोग लिया।
चाहे वो वीआईपी के हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी के हों, चाहे कम्युनिस्ट के हों, चाहे जदयू के हों, चाहे राजद के हों, चाहे भाजपा के हों, सारे दल वाले इस 19 साल में नीतीश जी ने सबको सत्ता सुख दिला दिया। बार बार खुद के इधर आते हैं, पलटते हैं, तो उनसे भी उनको मजा मिलते रहता है। एक जन स्वराज है जिसने सत्ता सुख की चाहत से राजनीतिक दल नहीं बनाया है। बिहार के 1.25 करोड़ लोगों ने इस दल का निर्माण किया है, और इसलिए निर्माण किया है कि जनता का सुंदर राज स्थापित हो। रहा सवाल बी टीम का, तो जब आपके पास कुछ कहने को हमारे खिलाफ कोई शब्द नहीं होगा, तो राजद वाले कहेंगे ये भाजपा की बी टीम है, भाजपा वाले कहेंगे ये महागठबंधन की बी टीम है। रहा सवाल आपका उसी में दूसरा प्रश्न था कि वो कहते हैं कि उसका वोट काटेगा, वो कहते हैं उसका वोट काटेगा। हम तो खुद कहते हैं कि हम दोनों का वोट काटेंगे। हम भाजपा को भी साफ करेंगे आधा, और महागठबंधन को भी आधा साफ करेंगे, और दोनों जोड़ के जो 20% वोट जो निर्दलीय नोटा में जाता था उसको जोड़ के 60% वोट ला के हम सबको विपक्ष में बैठाएंगे और जनता का सुंदर राज स्थापित करेंगे। तो आपको लग रहा है कि इस बार मतलब कि बदलाव होंगे बिहार में? हमको नहीं लग रहा है। हमको तो हम तो जन स्वराज के सिपाही हैं, हम कहेंगे तो एक बात है, लेकिन क्वेश्चन करते समय आपकी मुस्कुराहट भी बता रही है कि इस बार बदलाव की बिहार बहुत चुकी है, इससे इनकार नहीं किया सकता है। हम तो इस बार मुख्यमंत्री के चेहरा कौन होंगे जन स्वराज के? जन स्वराज में कई बार इस प्रश्न को आया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनने आए हैं। प्रशांत किशोर ने आप लोगों को कई बार इसका जवाब भी दिया कि इतना छोटा सपना लेके प्रशांत किशोर पैदा नहीं लिया है। प्रशांत किशोर का सपना वो सपना है कि वैसा बिहार का निर्माण होना जिस बिहार में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब से, गुजरात से लोग यहाँ रोजगार की तलाश में आ गए। उस विकसित बिहार की परिकल्पना प्रशांत किशोर का सपना है, मुख्यमंत्री का सपना नहीं है। फिर जब प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि समाज के सभी वर्गों में, जाति आधारित वर्गों में सबसे कमजोर बेटा अगर दलित समाज का है, तो हमारे दल का पहला प्रदेश अध्यक्ष जो बनेगा वो दलित समाज का होगा। लोगों ने कहा दलित में कौन? आप लोगों के दिमाग में तो यही आता है कि दलित का चेहरा कौन, नेता कौन। उस पर भी प्रशांत ने आप लोगों को जवाब दिया था कि हर व्यक्ति जिसमें क्वालिटी है, गुण है, वो किसी न किसी जात का ही तो है, और हर जात में अच्छे व्यक्तियों की कमी नहीं है। यही कारण है कि रिटायर्ड आईएफएस आदरणीय मनोज भारती जी, जो 4 देश के राजदूत रहे, मधुबनी के वो गुदरी के लाल, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो लोगों ने कहा कि अरे सही में, तो यकीन मानिए जनसुराज में वैसे बुद्धिमान, पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री बनना जनसुराज का या सत्ता पाना, सत्ता को उखाड़ फेंकना सपना नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन। जब आप सुन लीजिए, जब आप आज जनसुराज की सरकार बन जाए लेकिन क्रियाकलाप वही एनडीए और महागठबंधन वाला रहे, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी। हम लोगों का एक ही स्लोगन है कि चौखट आपकी, सेवक आपका। चौखट आपकी, सेवक आपका। जिस तरह जनसुराजी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने अपने प्रखंडों में सभी लोग दरवाजे दरवाजे मैक्सिमम जाके जनसुराज की अलग जगा रहे हैं, वो उसी जनसुराजियों में से कोई बेहतर विधायक बनेगा, वही विधायक के समूह में से एक बेहतर मुख्यमंत्री बनेगा। पर्सनली मुझसे अगर संजय केजरीवाल से पर्सनली निजी तौर पे प्रश्न है, तो मेरी दिली इच्छा है, प्रभु से कामना है कि अगर बिहार का मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर जी के दिल में नहीं है बनना, लेकिन संजय केजरीवाल की चाहत है कि कम से कम 5 साल वो जरूर मुख्यमंत्री बने। इसलिए बने कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में जितना सर्वांगीण, एक होता है कि आप अपनी देख रेख में
आप अपनी आइडिया से कोई बेहतर चीज करा सकते हैं, और एक है कि आप खुद कीजिए। तो प्रशांत किशोर जी से बेहतर जन स्वराजी कोई हो नहीं सकता इस धरती पे। तो पर्सनली मेरी इच्छा जरूर है, लेकिन आप सभी लोग वाकिफ हैं कि प्रशांत किशोर जी के दिल में जो होता है वही वो करते हैं, और किसी के चाहने से या किसी की